सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्लास 10th के बाद हमारे पास क्या करियर ऑप्शन है, कौन से स्ट्रीम का सिलेक्शन हम क्लास 10th के बाद करें। ओवरऑल डिस्कशन जो है आज की सेशन में करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन। देखिए, सबसे पहला सवाल जो है वो आपके दिमाग में ये उठता है कि व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10th। हम जो है क्लास 10th के बाद क्या करें, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे जानने में हैं उन्होंने क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया और बहुत ज़्यादा उनका डिमांड था कि भाई आप कुछ बताइए यार, क्लास 10th के बाद क्या करें, ओवरऑल डिस्कशन दीजिए। तो उनसे जो है हर एक से जो है हम बात तो नहीं कर सकते आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट, इसलिए सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं जो कि उन लोगों को हेल्प करेगा और जो लोग इस पर देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 10th के बाद आपके पास जो है मेजर तौर पर 3 स्ट्रीम का ऑप्शन आता है। फर्स्ट स्ट्रीम जो है वो है आपका साइंस, वो क्या है आपका साइंस। दूसरा जो है वो है आपका कॉमर्स, और तीसरा जो है वो है आपका आर्ट्स। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये 3 जो है मेजर स्ट्रीम्स का ऑप्शन आपको क्लास 10th के बाद इंटर में आता है कि हम किस स्ट्रीम से करें। तो ये 3 स्ट्रीम जो है आपके सामने आता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा स्ट्रीम जो है हम सेलेक्ट करें। तो हम ओवरऑल आपको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा स्ट्रीम हमें सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है मेरा जवाब वो ये है कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा मेरे भाई कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ों में है। आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना होगा, देन आपको उस फील्ड की तरफ मूव करना है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमको समझ नहीं आ रहा है, हम कुछ भी कर लेंगे और उसमें इंटरेस्ट जगा लेंगे, बस आप गाइड कर दीजिए कि कौन अच्छा है, तो उसके लिए जो है मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आर्ट्स से। तो आर्ट्स जो लोग सिविल सर्विस की तरफ मूव करना चाहते हैं, सिविल सर्विस की तरफ क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, मीन्स वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव करना चाहते हैं, वो आर्ट्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपको आर्ट्स के माध्यम से यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम आप क्लियर करके आईएएस, है ना, फिर यहाँ पे आप आईपीएस और भी अनदर पोस्ट पे आप अच्छा जॉब कर सकते हैं और बहुत अच्छा अपने लाइफ को इन्हांस कर सकते हैं। मतलब ये वो एग्ज़ाम्स हैं यूपीएससी बीपीएससी, मतलब आप अगर अगर ज़मीन पे एकदम लो में हैं और आप अपने फैमिली कंडीशन में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, आर्ट्स से इंटरमीडिएट करके यूपीएससी बीपीएससी जैसा एग्ज़ाम निकाल के आईएएस आईपीएस बनकर अपने फैमिली को बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको क्या करना होता है, मेहनत करना होता है। हालांकि मेहनत तो सब में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्ट्स से आप इधर जा सकते हैं ना। उसके अलावा बेसिकली आप पुलिस भी बन सकते हैं, पुलिस में भी बहुत सारा आपका आता है, एसपी हैं, डीएसपी हैं। ठीक है, तो एक्सेट्रा ये सब आप कर सकते हैं आर्ट्स से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्स के ऊपर। कॉमर्स के ऊपर कि कॉमर्स लेकर जो है वो हम क्या करेंगे, लास्ट में हम साइंस के ऊपर बात करेंगे और पूरा डिटेल में साइंस के ऊपर हम जाएंगे। कॉमर्स लेकर आप क्या कर सकते हैं, तो अकाउंटेंट आप बन सकते हैं ना। अकाउंटेंट यानी कि सीए का कोर्स कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। ये एक ऐसा कोर्स है आपका कॉमर्स में जो कि आपके करियर को एकदम चेंज कर देगा, आपके करियर को एकदम चेंज कर देगा सीए। उसके अलावा आप बीबीए एमबीए कर सकते हैं, बीबीए एमबीए कर सकते हैं ना, बीबीए एमबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि आप जो है कॉमर्स लेकर इन कोर्सेज को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 10th के बाद कॉमर्स लीजिए, देन आप इंटरमीडिएट में आप अच्छा स्कोर कीजिए और आप ये सब कोर्सेज कर सकते हैं। इनके बाद भी आपको अच्छा करियर ऑप्शन है। मतलब जो लोग बैंकिंग की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं, बैंकिंग के तरफ इंटरेस्ट रखते हैं, उसके लिए ये जो है आपका बेस्ट है। ठीक है, कॉमर्स बेस्ट है। अब हम लोग बात करते हैं साइंस वाला। तो साइंस जो है यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है बाइफरकेट कर जाते हैं, पीसीएम, पीसीबी और एक और होता है आपका पीसीएमबी। पीसीएमबी को हमने टॉप पे इसलिए रखा है
कि जो स्टूडेंट पीसीएमबी ले लेता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी से अपना इंटरमीडिएट 10th के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी ले लेता है और अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेता है, वो स्टूडेंट किसी भी कोर्स को इजीली कर सकता है, किसी भी कोर्स को। यहाँ पे बोर्ड पे जितना कोर्स लिखेंगे हर वो कोर्स के लिए वो पर्सन एलिजिबल होगा व्हेन आप पीसीएमबी से जो है अपना इंटरमीडिएट पास करते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स आपके पास ऑप्शन में आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जो है जेई का एग्जाम देकर, ठीक है, जेई का एग्जाम देकर आप जो है आईआईटी और एनआईटी जो है आप जा सकते हैं, जहाँ से आपका करियर जो है पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। ओके, फिर उसके अलावा पीसीबी वाले के पास जो है बहुत अच्छा ऑप्शन आता है नीट का, और नीट के अलावा भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है कि 5 एग्जाम्स फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। नीट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि बायोलॉजी स्टूडेंट के करियर को एकदम इन्हांस कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप पीसीएमबी ले लेते हैं या पीसीएम पीसीबी, इनमें आपके पास करियर ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा आपके पास क्या होते हैं, करियर ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो पीसीबी वाला जो है वो नीट ले लीजिए, नीट करके आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं और वहां से अपने लाइफ को एकदम चेंज कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि हम लोग पीसीबी के बाद कौन कौन सा कोर्सेज जो है लेकर अपने करियर को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। तो पीसीबी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट जो है अगर आप लेते हैं और इससे जब इंटर करते हैं तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन है, बहुत सारे करियर ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो है कि आप जो है नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं, नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं जब आप इंटरमीडिएट इसे पास कर लीजिए। कुछ क्राइटेरिया होता है, 50% 45% स्कोर करना होता है, वो कर लेता है स्टूडेंट, ठीक है। तो नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब आपने नीट जो है वो क्या किया, क्वालिफाई कर लिया, मतलब अच्छा मार्क्स लिया है ना। नीट जो है आपने क्या किया, क्वालिफाई किया, और जो मार्क्स का नीड था, रिक्वायरमेंट था, वो मार्क्स आपने ऑब्टेन कर लिया। देन आपको यहाँ से जो कोर्स ऑफर होता है, वो फर्स्ट कोर्स आपका टॉप लिस्ट पे जो है वो होता है एमबीबीएस, है ना, एमबीबीएस, ठीक है। एमबीबीएस कोर्स करने के बाद आपका जो करियर है, एमबीबीएस कोर्स करने के बाद आपका जो करियर है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, और आपका जो फैमिली प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम्स आपको होते हैं, सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आपके दूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। दूसरा जो कोर्स है वो हम रखते हैं BHMS, ठीक है। BHMS करने के बाद भी आपके पास बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप स्किल्ड हैं, मतलब आप सीखे हैं वहां से, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका BAMS, सब नीट से मिलता है, सब BAMS। उसके अलावा BUMS ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, और बहुत ज़्यादा डिमांड है BUMS का भी, ठीक है। और 5th पे हम रखते हैं BDS को, हालांकि सबका इक्वल जो है इम्पोर्टेंस है। तो 5th पे हमने किसको रखा, BDS को। ये किसी भी कोर्स करने के बाद आप जो है डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, यू आर एलिजिबल टू दिस, मतलब आप जो है डॉक्टर बन जाते हैं MBBS BHMS BMS BUMS BDS करने के बाद। एक और बहुत अच्छा कोर्स आता है, तो वो है आपका BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, है ना, BPT का कोर्स, ठीक है। तो BPT जो है वो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, BSc नर्सिंग बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, BSc नर्सिंग आप क्या कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा अब हम घुसते हैं पैरामेडिकल की तरफ। बायोलॉजी वाले जो हैं वो पैरामेडिकल भी कोर्स कर सकते हैं, पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, ठीक है।
अगर ये सब में सिलेक्शन नहीं होता है, एग्जाम नहीं निकल पाता है, कोई बात नहीं, आप पैरामेडिकल की तरफ जाइए। पैरामेडिकल में भी आपके पास डिफरेंट एग्जाम्स हैं। जैसे एक एग्जाम जो है एम्स कंडक्ट कराता है, एम्स पैरामेडिकल एग्जाम, उसको निकालने के बाद भी आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। फिर उसके अलावा BCEC जो है आपके पास है बिहार के लिए, BCEC है। ये आप पैरामेडिकल का एग्जाम को निकाल कर बहुत अच्छे अच्छे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैरामेडिकल से आप जो है यहाँ पे जो BSc नर्सिंग है इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा आप BMLT कर सकते हैं। देन आप जो है और बैचलर ऑफ OT टेक्नीशियन, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है वो भी आप कर सकते हैं। B फार्मा कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये सब जो है बहुत अच्छे करियर ऑप्शन जो है आपको बायोलॉजी के बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्कोप आपके पास है। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी लिया तो नीट लिया और नीट के बाद MBBS, उसके अलावा कोई करियर ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप नीट के बाद आपका अगर बहुत अच्छा मार्क्स नहीं तो MBBS, उससे कम है तो BHMS BMS ले लीजिए, BOMS ले लीजिए, BDS ले लीजिए, ठीक है। इन सभी के बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं। और अगर नीट नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं भाई, पैरामेडिकल की तरफ मूव कर सकते हैं, है ना। नीट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पैरामेडिकल की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। BPT है, BSc नर्सिंग है, एम्स का पैरामेडिकल होता है उसे हम लोग ट्राई करेंगे, BCEC है, BMLT है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फार्मा है। तो ये सब बहुत सारे कोर्सेस हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है कुछ कोर्सेस और होते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। हालांकि एग्जाम्स के बारे में हमने बात किया था बायोलॉजी के, लेकिन यहाँ पे डील कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा एक एग्जाम होता है नेस्ट का, ठीक है। तो इसके बाद भी करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। CUET भी एक आपका बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। अच्छा, एक करियर ऑप्शन और है एजुकेटर, है ना, एजुकेटर। अब आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी पढ़कर बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपका पैशन है तो आप इस काम को कर सकते हैं, एजुकेटर। इसके लिए आपको जो है 10th के बाद जो है आप इंटर अगर कर लेते हैं तो वहाँ पे आप DLED और DLED, है ना, DLED एंड फिर उसके बाद आप BSc कर लेते हैं, यानी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, BSc कर लेते हैं। तो देन आप जो है B.Ed का कोर्स कर सकते हैं, तो करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। बस आपको जो है प्रॉपर तरीके से पहले सोचना है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, उसके तरफ आपको मूव करना है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई 10th जो है वो उसके बाद हम IIT कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे पढ़ते हैं कि चलो इंटर तक पढ़ लेते हैं, क्योंकि कम से कम बोलने के लिए होगा कि हाँ इंटर तक पढ़े। अगर वैसा मकसद है तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमें पढ़कर कुछ करना है, तो उसके लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं और बहुत सारे आपके पास क्या है, डिफरेंट स्ट्रीम्स है। डिफरेंट स्ट्रीम से आप जो है अलग अलग तरीके से मूव कर सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारा चीज़ जो है बेसिकली डिस्कस कर लिया। अगर कोई डाउट रहेगा तो वो है आप हमको कमेंट में बता देंगे, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।